Hey guys, this is Shankar welcoming you on my YouTube channel Study with the Master. Here I am going to teach you some question on my YouTube channel about one word substitution. One word substitution means अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. So in this we will study very properly. The question is given over here and we will study them together with and we will find out the solution of all the questions very easily. These are questions which are coming here. We will solve them one by one. And you will stay connected with me. And I'm telling you that if you want to learn English language, then this platform is going to be better for you. Because I'm not just talking in English. न केवल मैं सिर्फ इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, बट आई डायरेक्टली सीधे सीधे आई एम ट्रांसलेटिंग माई वर्ड्स. मैं अपने शब्दों को ट्रांसलेट कर रहा हूँ इन हिंदी, इवन हिंदी में भी, सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड इट, ताकि आप सरलता से समझ सकें. ओके, सो आई एम गोइंग टू टीच यू द नेक्स्ट 16 क्वेश्चन ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अगले 16 क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ, इन विच जिसमें द फर्स्ट वन इज हियर. इसमें पहला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे अधिक उचित शब्द को सेलेक्ट करिए, वर्ड मतलब शब्द को, फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, निम्नलिखित ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों के समूह में के लिए. तो फर्स्ट वन इज दैट विच कैन बी शीन. दैट विच कैन बी शीन. दैट विच कैन बी शीन, वह जिसके आर पार देखा जा सकता है. थ्रो, थ्रो मतलब आर पार. दैट विच कैन बी शीन थ्रो, वह जिसके आर पार देखा जा सकता है. दैट यू नो वेरी वेल, दैट इज पारदर्शी. इट मीन्स transparent. 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 C must be the right answer. Transparent is the right answer. Okay. So we will see the answer of other options even. हम other option के भी अर्थ समझेंगे. Magical. Magical means होता है जादुई. Next है opaque. Opaque means होता है अपारदर्शी. और invisible. Invisible means होता है अदृश्य. जो अदृश्य कोई चीज हो. Invisible. Visible मतलब जो दिखाई दे. Invisible जो दिखाई न दे. So all the four options we have studied here, and I think that these all four options are very well good option for you to understand words, and I know it well. और मैं भली बात जानता हूँ. If you want to speak English language, यदि आप इंग्लिश भाषा बोलना चाहते हैं, then first of all सबसे पहले you have most required thing, सबसे पहले अच्छी चीज जो जिसकी जरूरत है आपको, that is words. वो शब्द. If you have words, then you can easily speak English language. So let's have words. Words magical. Magical means jadui. Transparent. Transparent means पारदर्शी. Opaque means अपारदर्शी. Invisible. Invisible means अदृश्य या जो दिखाई न दे. Okay, we are going for the next question, and next question is here. Second one is here. Next question is here. Second question is here. I'm connecting, but it's not coming. Okay. Oh, I see. It's a came already. Okay. The next question is here and in front of us. But before that, let me fix it. And whatever came here, we have to scroll them. Okay. The next question is that which cannot be taken by force. वह चीज जो बलपूर्वक ली नहीं जा सकती है. तो हम देख सकते हैं इम्प्रेग्नेबल. इम्प्रेग्नेबल का अर्थ होता है जिसमें जिसमें भेद छेद न किया जा सके, जिसको छेदा न जा सके. इम्प्रेग्नेबल. इनएक्सेसिबल. एक्सेसिबल का अर्थ होता है पहुंच, जिसकी पहुंच जहां तक न हो. इनएक्सेसिबल जहां तक पहुंचा ना जा सके. इनएप्रीहेंसिबल जो समझने में कठिन हो. और इम्यूटेबल. इम्यूटेबल मीन्स होता है दृढ़. दृढ़, और जो दृढ़ होता है वो चीज बलपूर्वक ली नहीं जा सकती. तो आंसर मस्ट बी डी. डी मस्ट बी द राइट आंसर. So once again we will study it. Impregnable. That which cannot be taken by force. वह जो बलपूर्वक नहीं ली जा सके वो इम्यूटेबल होती है, क्योंकि ये अदृढ़ होती है. दृढ़ होती है. दृढ़ दृढ़ मतलब ठोस होती है और इसको लिया ना, बलपूर्वक लिया ना जा सके. तो इम्यूटेबल. और अदर वर्ड देखते हैं इम्प्रेग्नेबल. इम्प्रेग्नेबल जिसमें छेदा न जा सके. इम्प्रेग्नेबल. इनएप्रीहेंसिबल होता है. एप्रीहेंसिबल मतलब जो समझने योग्य हो, और इनएप्रीहेंसिबल जो समझने योग्य न हो, और इनएक्सेसिबल जिस जहां तक पहुंचा न जा सके. सो आई एम गिविंग यू वेरी डिफिकल्ट वर्ड.
of English language, and these all words are coming in front of you. ये वर्ड आपके सामने आ रहे हैं. It means if you will learn these words, यदि आप इन शब्दों को सीखेंगे, then अधे उत्कम एक दिन ऐसा आएगा when you can qualify any examination whatever you want to qualify, and even one thing more, you can speak English language simultaneously. और साथ ही साथ इंग्लिश भाषा भी आप बोल सकते हैं, because English is going to become very simple language for you, and it is going to give you a better job in your life. Okay, so study with me, and I am going to scroll it once again and go back to get the third question. Third question is here. Select the most appropriate word for the group of words. Okay, a large impressive house. Okay, a large एक बड़ा प्रभावशाली घर की बात यदि हम करें तो हमें लगता है क्या, a large impressive प्रभावशाली impressive house मतलब घर. यदि बात करें तो उसको क्या कहता है, क्या होता है, मैंशन. मैंशन मीन्स होता है एक बड़ा सा घर. सैक मीन्स भी होता है एक छोटी सी कुटिया. और कैबिन, कैबिन मतलब होता है, जानते हैं कि जो प्लाई और स्टील की बनी हुई छोटे घर होते हैं तो कैबिन कह सकते हैं, या छोटे घर को भी कैबिन कहते हैं. और फोर्ट, फोर्ट मीन्स जानते हैं आप क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फोर्ट. फोर्ट मीन्स व्हाट, यू डोंट नो. द फोर्ट मीन्स किला. फोर्ट मीन्स किला. ओके, तो किला बड़ा होता है लेकिन घर वो नहीं होता. और मैंशन क्या होता है, घर होता है. ओके, so the answer is first. The first is the right answer. You must go back. Okay, sorry, go back and get the fourth one. Fourth question is here. An official pardon. एक एक सरकारी 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 pardon. Pardon मतलब माफी. An official pardon. एक ऑफिशियल सरकारी माफी को क्या कहते हैं जानते हैं? फर्स्ट इज रिडेम्पशन. रिडेम्पशन मीन्स छूट. रिडेम्पशन, रिडेम्पशन मीन्स छूट. ये सरकारी जो जो आंसर उसको मैं बता दे रहा हूँ पहले. एमनेस्टी, एमनेस्टी मतलब होता है कि जो सजा है, सजा की माफी, ये एमनेस्टी कहते हैं. एमनेसिया का अर्थ होता है कि भूल, जो मस्तिष्क की भूल होती है, जो भूल जाता है व्यक्ति. और रेजिसाइड का अर्थ होता है राजा की हत्या. रीजन, रीजन का अर्थ क्या होता है, यू नो द मीनिंग ऑफ रीजन. रीजन का अर्थ होता है क्षेत्र. और एक होता है रीजन कारण, उसको छोड़िए. इस रीजन मीन्स क्षेत्र, और क्षेत्र में शासन कौन करता है, राजा. और इस रीजन से बना है रेजिसाइड. रेजिसाइड मीन्स राजा की हत्या. तो द डी आंसर इज राइट. एमनेस्टी मीन्स क्षमा, क्षमा, सरकारी क्षमा. ओके, सो रिडेम्पशन मीन्स छूट. एमनेसिया मीन्स मस्तिष्क भूल, और या मस्तिष्क लोभ, मस्तिष्क स्मृति लोभ. शुद्ध अर्थ होता है स्मृति लोभ. स्मृति, स्मृति याददाश्त का चले जाना, स्मृति लोभ, एमनेसिया. That is a kind of disease. Okay, so we are going for the next question. It was the fourth one. This is the mistake of my typist as master. Study with the master is the name of my channel, and it's come here. That's why there is some problem. But later on, usually as we will grow, we will stop doing mistakes over here. And one thing I'm going to do it. I'm going to stir it and going to give the first question. First question is here. First question is here. One who walk on foot. वह जो पैर पर चलता है. वह जो पैर पर चलता है. वन हु वॉक ऑन फुट. वह जो पैरों पर चलता है. प्रोटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट का अर्थ होता है जो मुख्य अभिनेता होता है किसी किसी फिल्म का, किसी नाटक का, उसको प्रोटागोनिस्ट कहते हैं, प्रोटागोनिस्ट. और बी है पीडियाट्रिशियन. पीडियाट्रिशियन होता है पीडिया, पीडिया में बालक, बालकों के बाद डॉक्टर को पीडियाट्रिशियन कहते हैं. और एक वर्ड है पापर. पापर की स्पेलिंग गलत है, PAU होना चाहिए. पापर, पापर मीन्स होता है क्या, डू यू नो दैट मीनिंग ऑफ पापर. पापर का अर्थ होता है कंगाल, जिसके पास कुछ ना हो. पापर, दैट इज पापर. और पेडियाट्रिशियन, पेडियाट्रिशियन, पेडिस्ट्रियन, सॉरी, पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन मीन्स होता है पैरों पर चलने वाला, पैरों पैरों पर चलने वाला. प्रोटागोनिस्ट हीरो, और पीडियाट्रिशियन मीन्स बच्चों का डॉक्टर. पापर, पापर मीन्स होता है कंगाल, और पेडेस्ट्रियन मीन्स होता है पैरों पर चलने वाला. सो इन दिस वे we solve the 5 question, and next 11 question, all 8 remain here. We will solve them one by one. Okay, 5th question is solved already. We are going to solve the 6th question. This question is here. Impossible or extremely difficult to understand. Impossible, असंभव, या extremely difficult, या बहुत बड़ी मात्रा में कठिन हो.
क्या टू अंडरस्टैंड समझने में, बड़ी मात्रा में समझने में कठिन कोई चीज हो के लिए क्या कहते हैं, तो उसके लिए क्या कह सकते हैं, इनकम्प्रिहेंसिबल, समझने में कठिन, इनकम्प्रिहेंसिबल। कम्प्रिहेंशन, कम्प्रिहेंशन एक आता है जिसको समझ के आंसर दिया जाता है, इनकम्प्रिहेंसिबल जिसको समझा ना जा सके उसे कहते हैं इनकम्प्रिहेंसिबल। अन्य देख सकते हैं इनएविटेबल, जो अपरिहार्य हो, जो इसे रोका ना जा सके, जो होगी तो होगी, इनएविटेबल वो होकर रहेगी। इनऑडिबल जिसको, जो सुनने में असमर्थ हो, जो सुना ना जा सके, इनऑडिबल, ऑडिबल में सुनने योग्य। इनकम्पैटिबल, असंगत, इनकम्पैटिबल मीन्स असंगत, जो अलग अलग असंगत हो। तो वी गॉट द आंसर इनकम्प्रिहेंसिबल, इनकम्प्रिहेंसिबल, द बी आंसर इज राइट। इनकम्प्रिहेंसिबल का सही अर्थ क्या होगा, इनकम्प्रिहेंसिबल, जो समझने में डिफिकल्ट हो। इनएविटेबल अपरिहार्य, जो जिसे टाला न जा सके, इनएविटेबल, जैसे कोई समस्या, इफ देर इज एनी प्रॉब्लम, इफ देर इज एनी प्रॉब्लम, पुट द मोबाइल ऑन टेबल, वॉच हियर। इनएविटेबल, इनएविटेबल जिसे टाला न जा सके। नेक्स्ट इनकम्प्रिहेंसिबल, इनकम्प्रिहेंसिबल मीन्स जिसको समझा न जा सके। तो आंसर इज राइट। एंड इनकम्पैटिबल, इनकम्पैटिबल मतलब असंगत, और इनऑडिबल मतलब सुनने लायक न हो। ओके, सो वी आर गोइंग फॉर द सिक्स, it was the sixth, seventh question. Seventh question is here. Seventh question is here. Okay, willing to be guided or controlled. Willing to be guided or controlled. Willing to be guided or controlled. Okay, willing to be guided मतलब निर्देशित किए जाना, और कंट्रोल, कंट्रोल या कंट्रोल किए जाना, उसके लिए आता है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल मीन्स होता है क्या, एबोमिनेबल, एबोमिनेबल मीन्स होता है भयंकर, एबोमिनेबल भयंकर, राइट। एडो, एमेंडेबल, एमेनेबल, एमेनेबल, एमेनेबल मीन्स यही अर्थ होता है, विलिंग टू बी गाइडेड आर कंट्रोल। ऐसी चीज जिसको कंट्रोल न किया जा सके उसके लिए एमेनेबल का प्रयोग किया जाता है। एडामेंट, एडामेंट, एडामेंट का अर्थ होता है कठोर। और एडोरेबल, एडोरेबल मीन्स होता है जो, जिसको, एडोरेबल, एडोरेबल का शुद्ध अर्थ होता है, व्हाट द मीनिंग ऑफ एडोरेबल, आई मस्ट टेल यू, जस्ट वेट and watch. Adorable, I'm not right now reading that. Adorable, adorable meaning प्यारी, okay, love, आराज पूजनी प्यारा। So the meaning is adorable, which is lovable, 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 lovable thing is adorable. So the next, the right answer is amenable, amenable which cannot be guided, which can guided or controlled, which willing to be guided or controlled, amenable. Okay, so the answer is B. B section give you the right answer, and I have told you that this is the right answer. And adorable means प्यारी, lovable, lovable or adorable. Adamant, adamant, I told you the things which is so much hard. And next is abominable, abominable means भयंकर, awesome, awesome, uh, awful, awful, awful. We can say abominable, bhankar. So in this way we have studied the seventh question. Okay, we are going once again on the eighth question. Eighth question is here. We are going back, getting it on the screen. Eighth question: a group of singers. एक singers, singers, singers means होता है. Do you know the meaning of singers? Singers means गायक, गायकों का एक समूह in a church. कहाँ पे, एक पर्टिकुलर प्लेस, दैट इज चर्च। चर्च एक पर्टिकुलर प्लेस है, इसके लिए क्या होगा, कोयर, कोयर मीन्स होता है, कोयर, कोयर मीन्स होता है चर्च पे गाने वाला। बैंड, बैंड सामान्य बैंड जो बाजा बजाने वाले होते हैं ये तो होते ही हैं। कोयर होता है, कोयर होता है चर्च पे गाने वाला। ट्रूप, ट्रूप तो सेना होता है। हॉस्ट, हॉस्ट में मेजबान होते हैं जो लोगों का स्वागत करते हैं, इसी से बनता है हॉस्टेस। हॉस्टेस, हॉस्टेस, हॉस्टेस मीन्स जो, जो आपके हवा भगत करती हैं जहाज़ों में। और एक हॉस्टेज होता है, हॉस्टेज, हॉस्टेज, हॉस्टेज मीन्स होता है क्या, कि किसी को कैदी बना लेना, किसी को पकड़ लेना, या किसी तरह उसको जहाज को हॉस्टेज कर लेना, इसलिए हॉस्टेज का प्रयोग किया जाएगा। ओके, वी हैव स्टडीड द एथ क्वेश्चन
and next we have to study it more. The next question is going to come here. The next question is going to come here. That is ninth. Ninth question is here. The original inhabitants of a country. एक देश देश के ओरिजिनल मतलब वास्तविक, ओरिजिनल वास्तविक, वास्तविक इनहेबिटेंट्स रहने वाले लोग ऑफ अ कंट्री, एक देश के, उनको क्या कहते हैं? एबोरिजिन्स। शुद्ध वर्ड उनके लिए आता है एबोरिजिन्स। एबोरिजिन्स मतलब होता है मूल निवासी। नेक्स्ट है इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स मतलब कम, जब कोई देश किसी विदेशी देश में आता है उसके लिए इमिग्रेंट्स होता है। और एक होता है इमिग्रेंट्स, जब कोई आता है, इमिग्रेंट्स जब जाता है, जिसके लिए जाना अगर होता है, ये आना हो गया, इसके लिए जाना हो गया, एक्स हो गया, इमिग्रेंट जाता है दूसरे देश में रहने के लिए, इमिग्रेंट्स। और रेजिडेंट मतलब निवासी होता है, जैसे वी आर द रेजिडेंट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। और स्लेव्स मीन्स होता है दास, स्लेव्स मीन्स दास। तो द राइट आंसर हियर इज एबोरिजिन्स। एबोरिजिन्स मीन्स होता है मूल निवासी। So in this way we have studied the 9th question. We are going to solve it, going back and getting the 9th question over here. One who treats heart diseases, वह जो हृदय के रोग का इलाज करता है। ट्रीट्स मतलब इलाज करना। वन हु ट्रीट्स हार्ट डिजीजेस, वह जो हृदय रोगियों का इलाज करता है उसको क्या कहते हैं? कार्डियक हो गया था, कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियो का अर्थ होता है हृदय, तो कार्डियोलॉजिस्ट मीन्स हो गया हृदय रोग विशेषज्ञ। रेडियोलॉजिस्ट मीन्स रेडियो में तो विकिरण का, रेडियोलॉजिस्ट जो विकिरण के माध्यम से जो इलाज करता है उसको कहते हैं रेडियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट जो पृथ्वी का अध्ययन करता है उसको जियोलॉजिस्ट। और डर्मा मीन्स होता है व्हाट? डर्मा मीन्स होता है व्हाट? डू यू नो डर्मा मीन्स? यू नो डर्मेटोलॉजिस्ट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट? डर्मा मीन्स स्किन। डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब स्किन का डॉक्टर, क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। तो चारों का अर्थ पता है? कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ फोर, ऑल द फोर? लिसन, रेडियोलॉजिस्ट जो विकिरण से अध्ययन करता है। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियो में तो हृदय का जो डॉक्टर होता है कार्डियोलॉजिस्ट। एक जियो मीन्स पृथ्वी होती है। और लोगोस मीन्स अध्ययन करने वाला। लोगिस्ट मतलब जो अध्ययन करता है, तो जियोलॉजिस्ट मतलब पृथ्वी का अध्ययन करने वाला। और एक डर्मा मीन्स होता है क्या? स्किन, डर्मेटोलॉजिस्ट। Then we have already studied 10 question. We are going on the 11th question, but before I should go back, okay, a person or a thing that has, a person or a thing that has the same name as another, ठीक वैसा ही नाम हो जैसा दूसरे का हो, उसको क्या कहते हैं? नेम सेक मतलब होता है समान नाम जैसा दूसरे का नाम हो वैसा पहले का नाम हो, उसको नेम सेक कहा जाता है। सूडोनोम सूडो मतलब होता है गुमनाम। सूडो मीन्स उपनाम, राइट? उपनाम। सक्सेसर मीन्स होता है जो जो उत्तराधिकारी होता है, सक्सेसर। और रिलेटिव मीन्स होता है संबंधी, रिलेटिव मीन्स संबंधी। स्यूडोनिम उपनाम, नेम सेक मीन्स समान नाम, ओके। और सक्सेसर मीन्स क्या होता है? जो सक्सेसर मीन्स व्हाट द मीनिंग ऑफ सक्सेसर? उत्तरदायित्व, ओके। सो वी हैव स्टडीड 11 क्वेश्चन। I have to hold it, go back, get the one who eats too much, वह जो बहुत ज्यादा खाता हो। वाओ, लाइक मी। वन हु इट्स टू मच, वह जो बहुत ज्यादा खाता है। ओवरवेट में बहुत ज्यादा भार वाले व्यक्ति को कहते हैं, बहुत ज्यादा खाने वाले के नहीं। बहुत लोगों का भार ज्यादा तो कम खाते हैं, लेकिन भार ज्यादा होता है। एज लाइक मी, जैसा कि मैं हूँ। जस्ट आई ईट 2 to 3 चपातीज इन अ डे, अर्ली इन द मॉर्निंग एंड एट इवनिंग, एंड इवन देन फिर भी माई वेट इज इंक्रीजिंग टू मच, मेरा भार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो आई एम वीपिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने रो रहा हूँ। माई बिटिया इज वीपिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ओके। तो ओवरवेट मतलब भार, बहुत ज्यादा भार हो जाना। नेक्स्ट है ओबेस मतलब मोटापा, और नेक्स्ट है
कार्पुलेंट, कार्पुलेंट मीन्स होता है, इसका भी अर्थ होता है मोटापा। और ग्लूटन, ग्लूटन मतलब होता है जो ज्यादा खाता है, जो ज्यादा खाता है। ग्लूटन, ग्लूटन मतलब होता है, अब एक पर्सन, ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा खाता है, पर्सन हु इट्स टू मच, ग्लूटन, दैट इज ग्लूटन। तो हिंदी में कह सकते हैं who बहुत ज्यादा खाने वाला, बहुत ज्यादा खाने वाला। Okay, I just hold it. I'm going for the next question. Next is here, 12th. 13th question is here. 13th question is here. 13th question is here. Able to adapt. Able to adapt. Able to adapt. Able to adapt. Okay. Able to adapt. Able to adapt to many different functions or activities. विभिन्न कामों को करने वाला व्यक्ति ऐसा हो जो कर ले, तो कहते हैं वर्सेटाइल, वर्सेटाइल जीनियस, ही इज अ वर्सेटाइल, मतलब बहुत से काम कर सके उसको वर्सेटाइल, दैट इज बी आंसर। सरोगेट, सरोगेट एक मदर होती है जो अपनी को बेचती है दूसरे के लिए। और डेप्यूटी, डेप्यूटी मीन्स होता है उप, और एक्सपर्ट मीन्स होता है जो कार्यकुशल होता है, उसको लिए एक्सपर्ट का प्रयोग किया जाता है। यू नो इट वेरी वेल। आई एम गोइंग फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। Next question is 14. 14 question is place for collection of dried plant specimen. That is herbarium. Herbarium is the place. Right answer is herbarium. Herbarium is the right answer. And here herbarium is given. Herbarium is the B section is herbarium. Herbarium is the right answer. तो ड्राइड, सूखे हुए प्लांट के स्पेसिमेन, स्पेसिमेन मतलब होता है जो कॉपी होती है उसको रखते हैं, उसके लिए प्रयोग किया जाता है हर्बेरियम, हर्बेरियम का प्रयोग किया जाता है। ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस मतलब होता है जो हरे, ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में भी ले सकते हैं। ग्रीन हाउस हरे घर, घर हरे भरे घर जो होते हैं उसके लिए कर सकते हैं, और ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी ला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ग्रीन हाउस इफेक्ट अलग चीज है। ग्रीन हाउस मीन्स हरा भरा घर। ओके, नेक्स्ट है वेयर हाउस, जहाँ पे सामान रखा जाता है उसको वेयर हाउस कहते हैं। नर्सरी, नर्सरी प्लांटों के रखने की जगह नर्सरी, जबकि ये दोनों हर्बेरियम और नर्सरी एक हो सकते हैं, लेकिन हर्बेरियम सूखे प्लांट होते हैं और नर्सरी में हरे भरे प्लांट जो रखे जाते हैं वो नर्सरी होता है। तो these are the difference between these all. Right answer is herbarium, which meaning is putting dried plants specimen, right? So we are going for the 13th question is completed. We are going for the 14th question. 14th question is here. Uh, Place for collection of dried plant specimen. Oh, already we have studied the 14th question. We should go on the 15th question. People who enjoy social company. वह लोग जो सोशल कंपनी जो इंजॉय करते हैं उनको शुद्ध रूप से ग्रीगैरियस कहा जाता है। ग्रीगैरियस, ग्रीगैरियस मीन्स होता है गुट बनाने वाला समय, व्यक्ति गुट बनाते हैं, ग्रीगैरियस होते हैं। तो किशोरावस्था में जो एडोलसेंट पीरियड होता है बच्चों का, ड्यूरिंग दैट पीरियड दे मेक ग्रुप्स, अपने वो ग्रुप्स बनाते हैं, उसी को ग्रीगैरियस कहते हैं। गॉर्जियस मीन्स होता है अत्यधिक सुंदर। यूनानिमस मीन्स होता है गुमनाम, यूनानिमस होता है गुमनाम। और हर्बीवोरस मीन्स होता है जो तृणभक्षी होते हैं, जैसे वो हिरन, हिरन डियर, वो तृणभक्षी हैं इसलिए उनको हर्बीवोरस कहा जाता है। तो इन दिस वे वी हैव स्टडीड 15th क्वेश्चन एंड वी आर गोइंग टू स्टडी द 16th क्वेश्चन। द लास्ट वन इज हियर, द लास्ट वन क्वेश्चन इज गिवन हियर, वी आर गोइंग टू स्टडी इट। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, एक सितारों का समूह, एक सितारों का समूह, एक सितारों का समूह। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फाउंड क्लोज, जो साथ साथ पाया जाता है, टुगेदर साथ साथ, तो क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज कंस्टलेशन। कंस्टलेशन इज सितारों का समूह। और नेक्स्ट वर्ड है कन्फ्लेग्रेशन। कन्फ्लेग्रेशन मीन्स होता है आग लगना, आग, आग, आग। और कंकोक्शन, कंकोक्शन मीन्स होता है, यू नो द मीनिंग ऑफ कंकोक्शन, मतलब होता है आई फर्स्ट कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन मीन्स संघ या महासंघ, संघ या महासंघ, कन्फेडरेशन। और कंकोक्शन, कंकोक्शन मीन्स आई डोंट गेट द राइट आंसर राइट नाउ फ्रॉम हियर, बट यू, आई एम लिविंग दिस
for you to search it. Concoction. Once again, I'm going to search the answer of concoction. Concoction's meaning is here. I searched it earlier. I got the meaning of it earlier, but I'm not right now getting this right now. I'm not getting this right now. Concoction. 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 Concoction में मनगढ़ंत कहानी. मनगढ़ंत कहानी, right? The answer is मनगढ़ंत कहानी. So I have told you the concoction. Concoction means मनगढ़ंत कहानी. This is difficult word. So concoction. Concoction मनगढ़ंत कहानी. मतलब a story which is not in reality. If somebody is making a foolish story in front of you, a story which is not reality, that is concoction. Concoction means a मनगढ़ंत कहानी. Okay. So in this way, I have taught you 1 to 16 questions, and these all questions are very important to you. You can study these all questions in your future, and with these all questions, you can appear in your examination. You can clear any examination, whatever examination you want to clear. Now it's going to be 6 o'clock. I'm going to close my videos, and I will teach you at night once again. So till then, bye bye. See you next.